क्या आपने कभी जीवन में अटका हुआ महसूस किया है? क्या आपने सफलता के लिए प्रार्थना की है, लेकिन पाया है कि कुछ भी नहीं बदलता है? कई बार इसका उत्तर चमत्कार की प्रतीक्षा करने में नहीं, बल्कि आज्ञाकारिता का पहला कदम उठाने में निहित होता है, जिसे परमेश्वर हमें उठाने के लिए बुला रहा है। विश्वास केवल विश्वास करना नहीं है, यह उस विश्वास पर कार्य करना है। आज्ञाकारिता के बिना विश्वास उस बीज की तरह है जिसे कभी बोया नहीं गया। इसमें बढ़ने की क्षमता है, लेकिन यह तब तक फल नहीं देगा जब तक इसे आज्ञाकारिता की मिट्टी में नहीं बोया जाता। बाइबल हमें याकूब 2:26 में बताती है, जैसे आत्मा के बिना शरीर मरा हुआ है, वैसे ही कर्मों के बिना विश्वास मरा हुआ है। यह वचन हमें याद दिलाता है कि कर्म के बिना विश्वास अधूरा है। यह विश्वास करना ही काफी नहीं है कि परमेश्वर कुछ कर सकता है। हमें भी वे कदम उठाने चाहिए जिन्हें उठाने के लिए वह हमें बुलाता है। सच्चा विश्वास आज्ञाकारिता से प्रदर्शित होता है, तब भी जब हम पूरी तस्वीर नहीं समझते। बाइबल में विश्वास के महान नायकों के बारे में सोचने के लिए एक पल लें। उनकी कहानियां सिर्फ विश्वास के बारे में नहीं हैं, वे कार्रवाई के बारे में हैं। अब्राहम ने सिर्फ यह नहीं माना कि परमेश्वर उसे कई राष्ट्रों का पिता बनाएगा, उसने परमेश्वर के आह्वान का पालन करते हुए अपनी मातृभूमि से बाहर कदम रखा। मूसा ने सिर्फ यह नहीं माना कि परमेश्वर इस्राएल को बचा सकता है, उसने लाल सागर में अपनी लाठी फैला दी। पतरस ने सिर्फ यह नहीं माना कि वह पानी पर चल सकता है, वह नाव से बाहर निकल गया। प्रत्येक मामले में चमत्कार तभी हुआ जब उन्होंने आज्ञाकारिता में काम किया। आज्ञाकारिता हमेशा आसान नहीं होती, इसके लिए अक्सर हमें अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने की जरूरत होती है। जब हमें नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है, तो विश्वास की छलांग लगाने की। नीति वचन 3:5-6 कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, अपने सब काम उसी को मानना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर हमेशा हमें पूरी योजना नहीं बताता, इसके बजाय वह हमसे उस पर भरोसा करने और पहला कदम उठाने के लिए कहता है। पहला कदम अक्सर सबसे कठिन होता है, क्योंकि इसके लिए हमें नियंत्रण छोड़ना पड़ता है और पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन सच यह है, परमेश्वर का आशीर्वाद आपकी आज्ञाकारिता के दूसरी तरफ है। 2 राजा 5 में नामान की कहानी के बारे में सोचें। नामान एक शक्तिशाली सेनापति था, लेकिन वह कुष्ठ रोग से पीड़ित था। जब भविष्यवक्ता एलीशा ने उसे जॉर्डन नदी में 7 बार डुबकी लगाने के लिए कहा, तो नामान ने शुरू में विरोध किया। जॉर्डन एक स्वच्छ या प्रतिष्ठित नदी नहीं थी, और नामान के अभिमान ने उसे आज्ञा मानने से लगभग रोक दिया। लेकिन जब उसने आखिरकार खुद को नम्र किया और परमेश्वर के निर्देशों का पालन किया, तो वह पूरी तरह से ठीक हो गया। यहां सबक स्पष्ट है, ईश्वर के प्रति आपकी आज्ञाकारिता शायद हमेशा आपके लिए सार्थक न हो, लेकिन यह आपके जीवन में उनके चमत्कारों को अनलॉक करने की कुंजी है। आज्ञाकारिता का एक और महत्वपूर्ण पहलू ईश्वर के समय पर भरोसा करना है। कभी कभी हम ईश्वर की आज्ञा मानते हैं, लेकिन चमत्कार तुरंत नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं है कि ईश्वर काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वह आपकी कल्पना से भी बड़ी कोई चीज तैयार कर रहा है। लूका 5 में हम पतरस और उसके साथियों की कहानी पाते हैं, जो पूरी रात मछली पकड़ते रहे लेकिन कुछ भी नहीं पकड़ पाए। जब यीशु ने पतरस से नाव के दूसरी तरफ जाल डालने को कहा, तो यह समझ में नहीं आया। पतरस एक अनुभवी मछुआरा था, और उसी पानी में मछलियां पकड़ने का विचार, जिसमें उसने पूरी रात मछली पकड़ी थी, उसे अतार्किक लगा। लेकिन पतरस ने आज्ञा मानते हुए कहा, क्योंकि तूने ऐसा कहा है, इसलिए मैं जाल डालूंगा। लूका 5:5।
इसके बाद जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। उनके जाल मछलियों से इतने भरे हुए थे कि वे टूटने लगे। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब हमारे प्रयास निरर्थक लगते हैं, तब भी यीशु की आज्ञाकारिता एक पल में सब कुछ बदल सकती है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, तो यह केवल बाहरी चमत्कार नहीं लाता है, यह हमें आंतरिक रूप से बदल देता है। आज्ञाकारिता हमारे विश्वास को बढ़ाती है, हमारे चरित्र को मजबूत करती है और हमें परमेश्वर की इच्छा के साथ जोड़ती है। रोमियो 12:2 कहता है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से अपने आप को बदलता जाओ। तब तुम परमेश्वर की इच्छा को परखकर जान सकोगे, अर्थात उसकी भली, मनभावनी और सिद्ध इच्छा को। जब भी हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, हम उसके और करीब आते हैं। हम अपने जीवन में उसके हाथ को और अधिक स्पष्ट रूप से देखना शुरू करते हैं और हमारा विश्वास गहरा होता है। आज्ञाकारिता केवल आशीर्वाद प्राप्त करने के बारे में नहीं है, यह वह व्यक्ति बनने के बारे में है जिसे परमेश्वर ने आपको बनाया है। जैसा कि आप इस संदेश पर विचार करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, परमेश्वर आज आपसे क्या करने के लिए कह रहा है? क्या विश्वास का कोई ऐसा कदम है जिसे उठाने में आप झिझक रहे हैं? शायद परमेश्वर आपको किसी को क्षमा करने, अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने, अपने चर्च में सेवा करने या किसी ऐसे निर्णय पर भरोसा करने के लिए बुला रहा है जिसके साथ आप संघर्ष कर रहे हैं। याद रखें, आपके लिए परमेश्वर की योजनाएं हमेशा अच्छी होती हैं, लेकिन आपको आज्ञाकारिता में पहला कदम उठाना चाहिए। यिर्मयाह 19:11 हमें याद दिलाता है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाता हूं उन्हें मैं जानता हूं। प्रभु घोषणा करता है, वे तुम्हें समृद्ध करने की योजनाएं हैं, न कि तुम्हें नुकसान पहुंचाने की, तुम्हें आशा और भविष्य देने की योजनाएं। ईश्वर के आशीर्वाद आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपकी आज्ञाकारिता की जरूरत है। डर, संदेह या अभिमान को अपने ऊपर हावी न होने दें। विश्वास के साथ आगे बढ़ें और देखें कि ईश्वर आपके जीवन में कैसे आगे बढ़ता है। समापन करते हुए मैं आपको इन शब्दों से प्रोत्साहित करना चाहता हूं। विश्वास का मतलब है ईश्वर पर भरोसा करना, भले ही रास्ता अस्पष्ट हो, और आज्ञाकारिता ही वह कुंजी है जो उनके चमत्कारों को खोलती है। जब आप विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आप अकेले नहीं चल रहे होते हैं। ईश्वर हर कदम पर आपके साथ होते हैं। तो वह कदम उठाएं, अपना जाल डालें, नदी में डुबकी लगाएं, नाव से बाहर निकलें। ईश्वर आपसे जो भी करने के लिए कह रहा है उसे करें। आपका चमत्कार आपकी आज्ञाकारिता के दूसरी तरफ इंतजार कर रहा है। तो अब मेरे प्रिय ख्रिस्त विश्वासी भाइयों और बहनों, यदि आप आज की प्रार्थना सुसमाचार से आशीर्वादित महसूस कर रहे हैं, तो आइए इस आशीर्वाद को दूसरों के साथ भी साझा करें। याद रखें, परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में अद्भुत काम किया, और वही परमेश्वर आपके जीवन में भी महान कार्य करने के लिए तैयार है। बस अपने दिल को खुला रखें और अपने विश्वास को मजबूत रखें। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हमारे चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को जरूर सब्सक्राइब करें। यह केवल एक बटन दबाना नहीं है, बल्कि हमारे साथ इस दिव्य मार्गदर्शन के सफर में आपका जुड़ाव है। अगर आप चाहें तो हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हम इसी तरह से और भी प्रेरणादायक बाइबल वार्ताएं और कहानियां आप तक हर रोज पहुंचा सकें। इसके अलावा रोजाना नई नई प्रार्थनाएं और वचन पाने के लिए हमें इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो करें, जिसके लिंक आपको वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपका साथ और आपका विश्वास हमारे लिए बहुत कीमती है। इस सफर को आगे बढ़ाते रहने के लिए आपका सहयोग हमेशा प्रेरित करता है।
धन्यवाद। परमेश्वर की अनंत कृपा आप पर सदैव बनी रहे। अगली बार तक विश्वास और आज्ञाकारिता में चलते रहें और याद रखें, चमत्कार तब शुरू होते हैं जब आप विश्वास के साथ कदम बढ़ाते हैं। आज की यही मेरी प्रार्थना है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु।